हाय फ्रेंड, आज सबके लिए फिर से एक नया सेशन लेके आए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना। आप लोग इसको ज़रूर देख के एग्जाम हॉल में जाइएगा। ठीक है ना। जो सोशल साइंस का है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिना समय बिताते हुए आप लोग को शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, यानी भारत में वित्तीय वर्ष कब मनाया जाता है। ठीक है ना। तो आप लोग को यह पता होगा कि वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मनाया जाता है। ठीक है ना। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है ना। ऑप्शन आपका करेक्ट सी होगा। ठीक है ना। ऑप्शन आपका करेक्ट सी हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो आप लोग का यह पता होगा कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अधिक जल का मात्रा है। ठीक है ना। इसीलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है ना। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। यानी कह रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। तो आप लोग का यह पता होगा कि 2005 में यह लागू हुआ था। ठीक है ना। तो इसमें आप देखिए ऑप्शन इसमें आपका बी होगा, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो गया। ठीक है ना। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। वर्तमान में नेपाल की शासक प्रणाली क्या है। यानी कह रहे हैं वर्तमान में नेपाल की शासक प्रणाली क्या है। तो आप लोग को पता होगा कि अभी वर्तमान में जो चल रहा है वह लोकतंत्र अभी वहाँ पर भी चल रहा है। ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन करेक्ट ए होगा। ठीक है ना। ए होगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। यानी राजनीतिक दल की मान्यता और उसका चिन्ह के किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो आप लोग को यह पता होगा कि निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया। यानी 19वीं सदी में कह रहा है अधिकार क्या दिया गया। तो आप लोग को यह पता होगा कि राष्ट्रपति का दिया गया था, यानी सॉरी यानी आप लोग को यह पता होगा कि स्वतंत्रता अधिकार दिया गया था, यानी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था। ठीक है ना। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है टीपू सुल्तान शासक थे। यानी कह रहा है टीपू सुल्तान शासक थे। तो टीपू सुल्तान आप लोग को पता होगा कि शासक थे मैसूर का। ठीक है ना। यानी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा ए। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। यानी कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो आप लोग को पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। यानी आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन ए होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है। यानी कह रहा है किसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो आप लोग का पता होगा कि जो बिहार का शोक नदी कोसी है जो बहुत क्षति पहुंचाती है। ठीक है ना। ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा सी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। यानी बिहार के किस नगर में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का किस नगर में हुआ था। तो आप लोग का पता होगा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया है। अंकोरवाट के मंदिर किस शासक द्वारा कराया गया है। तो आप लोग का यह पता होगा कि आप लोग को पता होगा कि सूर्यवंश द्वितीय के द्वारा कराया गया था। ठीक है ना। ऑप्शन इसमें आपका ए होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। यानी पंचायती राज व्यवस्था किस शहर में प्रथम लागू किया गया है। ठीक है ना। तो आपको यह पता होगा कि सबसे पहले यह बिहार में लागू किया गया था। यानी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा जो बी होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। तो यह आप लोग को पता होगा कि यह नीति आयोग बना। योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया गया था। ठीक है ना। ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक है ना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। यानी कह रहा है कौन बीमारू राज्य है। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। तो देखिए बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इसमें से सब, यानी आपका इसमें से सभी होगा। यह सभी बीमारू राज्य हैं। ऑप्शन आपका डी होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। यानी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कह रहा है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना तो 1980 में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 1980 में हुआ था। यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। यानी कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आप लोग को पता होगा कि 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है ना।
तो ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूरेनियम यूरेनियम का प्रमुख उत्पाद केंद्र है, यानी कह रहा है यूरेनियम का प्रमुख उत्पाद केंद्र है, यूरेनियम का कह रहे हैं। तो आप लोग को यह पता होगा कि जादूगोड़ा में होता है, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है सुनामी कहाँ आती है, यानी कह रहा है सुनामी कहाँ आती है, सुनामी कहाँ आती है। तो आप लोग को पता होगा कि सुनामी जो होता है वह समुद्र में आती है। ऑप्शन आपका इसमें बी करेक्ट होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, यानी कह रहा है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो आप लोग को पता होगा नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, यानी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा, सी होगा, ठीक है ना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यानी किसने कहा बिहार के विकास के कारण भारत का विकास संभव नहीं है। तो यह किसने कहा था, तो यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, ठीक है ना। ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट जो होगा वो ए होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन है बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था, यानी जंग संघर्ष कह रहा है। तो इसमें आप लोग का जो करेक्ट ऑप्शन होगा जो कबूतर में होगा, यानी जनसंख्या कह रहा है, यानी आपका इसमें जो होगा पानी की कीमत में वृद्धि, यानी पानी की कीमत में वृद्धि में हुआ था, ठीक है ना। आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट ये होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, यानी कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो आप लोग का यह पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ठीक है ना, यानी इसमें भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होगा। ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो आप लोग का पता होगा कि संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित है, ठीक है ना। ऑप्शन आपका डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो के नारा किसने दिया था, वेदों को और लौटो का नारा किसने दिया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों को और लौटो को नारा दिया था। ऑप्शन आपका इसमें सी होगा। ऑप्शन आपका इसमें सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, यानी कह रहा है गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन आपका इसमें बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होता है, यानी सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होता है, यानी इसमें जो आपका होगा ऑप्शन वो धर्म पर होता है, यानी ऑप्शन इसमें आपका ए होगा, ठीक है ना। 27 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है, यानी कह रहा है कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है, यानी कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। देखिए ऑप्शन इसमें जो देखिए सीमेंट होगा जो इसमें आधारित नहीं है कृषि पर। ऑप्शन आपका इसमें बी करेक्ट होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है वार एंड पीस किसकी रचना है, वार एंड पीस किसकी रचना है। तो आप लोग को इसमें पता होगा कि कार्ल मार्क्स का इसमें यह रचना है। ऑप्शन आपका ए होगा। चलिए चावल क्या है, यानी इसमें पूछ रहा है आपका चावल क्या है। तो आप लोग को पता होगा कि चावल खरीफ फसल होता है। ऑप्शन इसमें आपका देखिए ऑप्शन आपका इसमें ए होगा, खरीफ फसल, चावल खरीफ फसल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया। इसमें कह रहा है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया। तो ऑप्शन आपका इसमें जो होगा नियंत्रित अर्थव्यवस्था, जो नई आर्थिक नीति में नहीं सम्मिलित किया गया है, ठीक है ना। ऑप्शन आपका इसमें ये करेक्ट होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। जो सौर ऊर्जा है वह कौन सा संसाधन है, ठीक है ना। तो सौर ऊर्जा है जो कौन सा संसाधन है। तो आप लोग का पता होगा कि यह अनवीकरणीय है, या जो सौर ऊर्जा है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, नवीकरणीय। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है WTO विश्व व्यवस्था संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। WTO कह रहा है WTO इसका स्थापना कब की गई। तो आप लोग को पता होगा कि 1854 में इसका स्थापना किया गया था। ऑप्शन इसमें आपका ये होगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा कि संसाधन होते नहीं हैं बनते हैं। तो जो जिमरमैन ने कहा था जो संसाधन होते नहीं बनते। ऑप्शन आपका ये करेक्ट होगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है
35 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संस्थागत इसमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है, वित्त का साधन है। तो इसमें आप लोग का पता होगा जो वित्त का साधन है यानी व्यावसायिक बैंक। ये ऑप्शन आपका इसमें सी होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास का गठन कब हुआ था, तो यह हुआ था 1952 में, यानी ऑप्शन आपका इसमें सी करेक्ट होगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ, तो आप लोग का पता होगा 1930 में दांडी यात्रा से शुरू हुआ था, दांडी यात्रा से। ऑप्शन आपका इसमें सी होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी कह रहा है निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसमें ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है, इसमें कह रहा है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ये जो आपका इसमें विद्युत जो है वह प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन आपका इसमें बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, यानी संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो आप लोग का इसमें जो पता होगा जो इसमें मोबाइल है जो संचार का लोकप्रिय साधन है जो अभी के समय में है, ठीक है ना। जो ऑप्शन आपका इसमें बी करेक्ट होगा। तो दोस्तों आज आप लोग को 40 क्वेश्चन बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग से यही उम्मीद रखते हैं कि हमारा वीडियो बहुत आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कि अब सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ना। आप लोग कुछ सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे हम आप लोग के वीडियो डालते ही रहेंगे और आप लोग से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको ज़रूर देख के जाइएगा और उसके बाद एग्जाम देख के आइएगा, तो आप लोग को खुद अनुभव होगा कि हाँ इसमें से कितना क्वेश्चन लड़ा हुआ है, ठीक है ना। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि हाँ क्वेश्चन आप लोग को कितना इसमें से लड़ा है, ठीक है ना। तो दोस्तों फिर आप लोग से अगले सेशन में कल मिलेंगे, ठीक है ना। तब तक आप लोग इसे ज़रूर देखिए, ठीक है ना। थैंक यू।